हमारे एक बहुत प्रिय साधक हैं, उनका सवाल है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर माता काली का मारण का प्रयोग होता है, तो उस व्यक्ति के साथ में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम इस विषय को काफ़ी गहराई से इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और मारण का जो प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वह किस प्रकार से काम करता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे कि आपने जिस भी शक्ति से मारण का प्रयोग किया है, चाहे वो माँ काली की हो या फिर भैरव जी की हो या अन्य किसी शक्ति के द्वारा आपने अगर मारण का प्रयोग किया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे नवारण मंत्र की बात करूँ, तो जो नवारण मंत्र है उसको आपने कितने शिद्दत से जाप किया है, कितने विधि-विधान से और कितने समय तक आपने उस नवाण मंत्र का जो है जप किया है सिद्ध करने के लिए। इस पर निर्भर करता है कि वो जो नवाण मंत्र है, उस नवाण मंत्र से आप क्या कर सकते हैं। नवाण मंत्र को सिद्ध करके लोग नज़र भी झाड़ते हैं, लोगों का झाड़-फूँक भी करते हैं और नवाण मंत्र को सिद्ध करके कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। यानी कि नव मंत्र वही है और नवाण मंत्र के द्वारा ही अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण का प्रयोग कर दिया जाए, तो फिर वह जो व्यक्ति होगा, हो सकता है कि मतलब वो जो व्यक्ति है, निश्चित तौर पे अगर अच्छे से उस नवाण मंत्र का विधि-विधान पूर्वक एक निश्चित समय तक जप किया गया है, पूरे नियम संयम के साथ, तो उसी नवाण मंत्र से किसी व्यक्ति की जान भी ली जा सकती है। उसका विषय और उसका विधि अलग है। उसी प्रकार से जैसा कि आपने देखा होगा कि माता काली की जो साधना है, माता काली की साधना कई रूपों में होती है। कुछ रूपों में जो माता काली के भक्त या साधक होते हैं, वो माता काली की साधना करके उनकी सवारी के रूप में लेते हैं और जो सवारी के रूप में लेते हैं, उनकी जो साधना होती है, वो बहुत ही मतलब कम समय के लिए होती है। यानी कि माता काली की जो सवारी लेते हैं लोग, उनकी साधना जो करते हैं वो मतलब अधिकतम आप समझिए कि 3 दिन की होती है या 2 दिन की होती है। तो जिस प्रकार से उनकी उपासना का जो विधान है, उसी प्रकार से उस प्रयोग का प्रभाव भी होता है। तो अगर आप उसी विधान से, उसी प्रकार से उस प्रयोग को करते हैं, अब किसी ने अगर माता काली का मान लीजिए कि सवारी ले लिया और उसके बाद वो सोचता है कि मैं किसी के ऊपर मारण का प्रयोग कर दूँगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो उसका जो सोचना है ये मूर्खता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी के ऊपर मारण का प्रयोग कर देगा, वो मर जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, इसके द्वारा वो स्वयं की रक्षा कर सकता है और छोटी-मोटी शक्तियाँ अगर किसी के ऊपर हैं, तो उन शक्तियों को वो नष्ट कर सकता है या भगा सकता है। बस इतना ही कर सकता है। अब दूसरी बात, माता काली के द्वारा जो मारण प्रयोग होता है या भैरव के द्वारा जो मारण प्रयोग होता है या किसी मंत्र के द्वारा जो मारण प्रयोग होता है, वह प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उस मंत्र के विज्ञान का आपने कितना विकास किया है। मान लीजिए कि मुंबई के बारे में अगर आपको पूछना, जानना है, समझना है किसी से, तो मुंबई के बारे में व्यक्ति सामने वाले से अगर आप पूछते हैं, तो जितना वो जानता है कि मुंबई कहाँ पे है, उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल वगैरह क्या है और उसका औद्योगिक जो महत्व है, वह भारत के लिए क्या है और तमाम चीज़ें हैं। तो जितना वो जानता होगा सिर्फ़ आपको एग्ज़ैक्ट उतना ही बता पाएगा, उससे ज़्यादा तो बता नहीं पाएगा। उसी प्रकार से किसी मंत्र की अगर आप साधना करते हैं या किसी शक्ति की उपासना करते हैं, तो उस शक्ति को कितना आपने जाना है, कितने शिद्दत से उसका जाप आपने किया, कितने शिद्दत से आपने उसकी उपासना की है, इन बातों पे निर्भर करता है कि उसके द्वारा अगर आप कोई प्रयोग करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से सामने वाले की मृत्यु होनी तय है। अगर आपने सही तरीके से या सही समय तक निश्चित विधि-विधान से एक अच्छे गुरु या मार्गदर्शक के साथ में आप अगर साधना करते हैं, उसके मार्गदर्शन में अगर साधना करते हैं तब तो बहुत कुछ हो सकता है।
लेकिन अगर आपने इधर-उधर से ज्ञान अर्जित करके, इधर-उधर से यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से या आस-पास में देख कर के, सुन कर के अगर आप जो है साधना या उपासना करते हैं, तो आपको फिर जो है किसी के ऊपर प्रयोग करने से उसको कोई हानि आप नहीं पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कैसे हो सकती है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपने किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया, मैं मानता हूँ माता काली की मैं बात कर रहा हूँ। तो माता काली को अगर आपने सिद्ध कर लिया, ठीक है? तो माता काली को सिद्ध करने पर अगर वो प्रत्यक्षीकरण आपकी सिद्धि जो है वो प्रत्यक्षीकरण में से बदल जाती है, यानी प्रत्यक्ष अगर वो हो जाती है, आप माता काली का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ और बड़ा जटिल विषय है, इस पर हम फिर कभी बताएँगे। तो ऐसी दशा में फिर भी अगर मान लीजिए कि आपने उनका प्रत्यक्षीकरण कर लिया, तो ऐसी दशा में अगर कहीं उचित धर्म युक्त कोई व्यक्ति है और वो धर्म उसका मतलब मारा जाना धर्म युक्त है, किसी विशेष प्रकार का अगर वो गलत काम करता है, किसी भक्त को अगर वो पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है या इस प्रकार की चीज़ें वो कर रहा है जिससे कि धर्म जो है कि वहाँ पे जो है कि धर्म के ऊपर संकट उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जो है मारण का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के सामने वाले के ऊपर जो कि ऐसा कर रहा है और वो धर्म युक्त है, तो निश्चित रूप से उसको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित है, तत्क्षण तत्काल मृत्यु उसकी निश्चित है। और यही जो चीज़ें मैंने बताया आपको यही सभी शक्तियों पे लागू होता है, चाहे वो भैरव हो, चाहे क्रुद्ध भैरव हो, चाहे वो महाकाल हो, भोले बाबा के रुद्र के अन्य अवतार भी हों या माता काली के अन्य अवतार पतंगिरा देवी और तमाम जो शक्तियाँ हैं, उन सभी की मैं बात करता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई वो सभी चीज़ें उस पर लागू होती हैं। अगर ऐसा है तो सामने वाले की मृत्यु निश्चित है और ऐसा नहीं है तो आप करते रहो जन्म-जन्मांतर तक मारण का प्रयोग, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपका ही नुकसान होगा, आपकी ही ऊर्जा नष्ट होगी। तो कैसे नष्ट होगी? अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति है और आपने सवारी ली है माता काली की, साधना करके उनको प्रत्यक्ष नहीं किया है, आपने सवारी लिया है और उस बुरी शक्ति को आप अगर भगाने का मतलब प्रयोग करते हैं, तो वो बुरी शक्ति ज़रूर भागेगी लेकिन उसमें आपका सात्विक ऊर्जा नष्ट होगा। तो इसी प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, उस लोगों को शेयर करिए, जो भ्रम में जी रहे हैं थोड़ा वास्तविकता में आएँ और चैनल पे अगर पहली बार हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें।